किसी की बेशर्मी देखिए, किसी का 26 साल का लड़का गुजर गया, ये आदमी मुंह धो के सुबह सुबह वहां पहुंच गया, कैमरों के आगे बोल रहा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी। अब आप बताइए, आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, सब लोग बाइक पे जाते हैं 90%। क्या ऐसा हो सकता है कि बैरिकेडिंग हटाई, उसने कहा नहीं मैं इस गड्ढे में कूदूंगा, और उसने बैरिकेडिंग हटा के माइक चला के उसमें कूद गया और मर गया? मगर ये आदमी, आशीष सूद नाम का आदमी, वहां पहुंच के इसने ये काम किया, जांच से पहले इसने रिपोर्ट दी। यहां पे आरोप किसके ऊपर है? आरोप फायर डिपार्टमेंट के ऊपर है कि फायर डिपार्टमेंट ने 9 लोगों को नहीं बचाया, अपनी नालायकी की वजह से नहीं बचाया। उनके पास जाल होता है, जाल इस्तेमाल नहीं किया, गद्दे नहीं बिछाने दिए, वगैरह वगैरह। तो एसडीएम की जांच की रिपोर्ट नहीं है, मगर जो फायर डिपार्टमेंट खुद बता रहा है, जिसके ऊपर आरोप है फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, वो फायर डिपार्टमेंट जो बता रहा है, उसको मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट है साहब, इसलिए मर गए वो लोग, खुद ही जिम्मेदार हैं वो अपनी मौत के। अब आप इन दोनों के 2-3 वीडियोस मैंने निकाले हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आज तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अच्छा समय है, आप समझिएगा इसको। अध्यक्ष जी, हम वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते, वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते। हम में से किसी ने ये नहीं कहा, भाई कुलदीप यहां बैठे, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है, जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई 9 लोगों की जान गई है, ये जान क्यों गई इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी, अध्यक्ष जी मैं पढ़ता हूं आपके सामने, only one single staircase from the ground to terrace floor which was not accessible from outside due to the intense heat, smoke and flames, as well the material involved such as, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable, which were highly inflammable। उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। दिल्ली की सरकार में किसी ने ये ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की, एस्ग्रेशिया की घोषणा की। भाई कुलदीप पूरा दिन। अब दोस्तों आप लोगों का मैं वीडियो बना रहा हूं, आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 2 सीढ़ियां ऊपर जाने की? आप बताइए। कोई आप में से पत्रकार इतने सारे हैं, सब दिल्ली में रहते हैं, किसी के घर 2 सीढ़ियां हो ऊपर जाने की, जो बहुत बड़ी कोठी में रहता हो, तो भाई वो हाथ उठा के बता दे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके घर में आग लग गई तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में 1 सीढ़ी है। और आशीष सूद नाम का वल्चर विधानसभा में खड़ा होकर कहेगा कि मैं वल्चर नहीं हूं, मैं वल्चर पॉलिटिक्स नहीं करता, और वल्चर वाले काम करके कहेगा कि उस घर में 1 सीढ़ी थी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग में रही जीवन भर, उनके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? पत्रकार जाए रेखा गुप्ता के घर में देख के आ जाए। आशीष सूद जनकपुरी में रहते हैं,
पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ी संपत्ति बढ़ गई है, मगर कितनी सीढ़ियां हैं आशीष सूद के घर में? और किसके घर में सीढ़ियों का रास्ता बाहर से जाता है भाई? किसके घर में बाहर से जाता है? हर एक के घर में सीढ़ी का रास्ता घर के अंदर से जाता है। कोई चोरों को निमंत्रण देने के लिए बाहर से जाता है क्या रास्ता? आप कह रहे हैं आप वल्चर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप तो खुल्लम खुल्ला वल्चर पॉलिटिक्स ही तो आप कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल है, क्या है? आरडीएक्स है, डीजल है, पेट्रोल का टैंकर डाला हुआ उन्होंने, क्या रखे हुए? बम रखे।